इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का मॉडल सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं। 1 2 3 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिस्ट दे दिए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉलम ए में जानवर का नाम दिया हुआ है और कॉलम बी में उनके साउंड का नाम दिया हुआ है, तो मैच करना है। तो देखिए लार्क्स, भारद्वाज पक्षी कहते हैं, तो लार्क्स क्या करता है, सिंग करता है, उसके साउंड को सिंग बोलते हैं। डक, बत्तख क्या करता है, क्वैक करता है, क्वैक का साउंड निकलता है। एप्स, लंगूर, वो स्क्रिच का साउंड निकलता है। और पिकॉक ये करता है कू कू कू। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड, तो नाइट, नाइट का क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। लाइट का डार्क हो जाएगा। ओल्ड का न्यू और रिच का पुअर। ठीक है। रात का क्या होता है, दिन होता है। प्रकाश का अंधकार होता है। पुराना का नया होता है और अमीर का गरीब होता है। अगला है 5, पुट अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यक है वहाँ पर पंक्चुएशन मार्क लगाना है। पंक्चुएशन मार्क वही होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। तेलास ही इज नो मोर, यहाँ फुल स्टॉप तो दिया हुआ है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत दुख हुआ कि वो अब नहीं रहा है ना, उसका मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर दुख कब व्यक्त कर रहा है, तेलास के बाद क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे देते हैं। ठीक है। एक लाइन देंगे और नीचे क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप जैसा। तेलास के बाद क्या है, ऐसे कर देंगे। कैन यू टेल मी द आंसर, क्या आप मुझे उत्तर बता सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क होगा। नो आई कांट डू यू फेवर, मैं नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है, तो फुल स्टॉप। यहाँ पर क्वेश्चन अंत हो रहा है तो फुल स्टॉप। वी एक्सेप्ट आवर डिफीट सर, तो वी एक्सेप्ट आवर डिफीट, हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं, तो कॉमा होगा। और सर, सर के बाद फुल स्टॉप होगा, क्योंकि सर के बाद क्या है, आपको जो सेंटेंस है ना उसका अंत हो रहा था फुल स्टॉप। और वी एक्सेप्ट आवर डिफीट, सर क्या करे, किसी को पुकार रहे तो उसके पहले कॉमा। 4 देखिए, 4 में लिखा हुआ रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़े और जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका आंसर देना है। तो देखिए, द कपल किप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, ये कौन सा चैप्टर का है, जीसस टू सपर का है। ठीक है ना, जीसस टू सपर, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। द कपल किप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, दंपति, कपल यानी क्या, पति पत्नी, तो दंपति जीसस का इंतजार करते रहे। ठीक है। दे किप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वे दरवाजे से बाहर देखते रहे कि अब आते हैं, अब आते हैं। तब एक गरीब छोटा लड़का, ठीक ना, मतलब कम उम्र का था, तब एक गरीब छोटा लड़का अकेले आया, कोई नहीं था उसके साथ। वह भूखा दिख रहा था और उसको ठंड लग रही थी। वो बुजुर्ग दंपत्ति को उस पर दया आ गई, इसलिए वे दोनों उसको अंदर ले आए। ठीक है, कमरे में ले आए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, उसे मेरा भोजन दे, तुम है ना दे सकती हो, मेरा जो शाम का भोजन है, रात है ना, उसको दे सकती हो, रात्रि का भोजन। ठीक है, सपन में सोता रात्रि का भोजन, तो रात्रि का भोजन तुम उसे दे सकती हो। ये कहानी आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि जो ओल्ड कपल थे ना, बुजुर्ग दंपत्ति, पति पत्नी, तो बहुत गरीब थे, तो जीसस को बुलाते हैं, ठीक ना, खाने पे। तो बस 3 ही आदमी का खाना रहता है, समझे, 3 से 4 नहीं, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं। तो ये जो छोटा लड़का था ना, गरीब छोटा लड़का, ठीक है, तो बुजुर्ग दंपत्ति जो ओल्ड मैन है ना, तो उनमें से ओल्ड मैन जो है अपना सपर दे देते, रात्रि का भोजन दे देते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। वोम वर द कपल वेटिंग फॉर, कपल है ना, दंपत्ति किसका इंतजार कर रहे थे, तो जीसस का हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, द कपल, वेट को सेकंड में लगाएंगे, द कपल वर वेटिंग फॉर क्या, जीसस। टू हैव हु रेज्ड द डोर ऑफ द कपल, ठीक है, कौन आया दंपत्ति के दरवाजे पे, तो हु की जगह क्या करेंगे, ये पुअर लिटिल बॉय लिखेंगे, ये पुअर लिटिल बॉय हु की जगह लिखेंगे और रिज्ड से लेकर कपल तक लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा, ये पुअर लिटिल बॉय रिज्ड द डोर ऑफ द कपल। 3 है, व्हाट डिड द कपल फील व्हेन दे सॉ ए पुअर लिटिल बॉय, दंपत्ति कैसा महसूस किए जब वे
एक गरीब छोटे लड़के को देखे तो कैसे महसूस किया। तो उत्तर लिखेंगे द कपल फेल्ट, ठीक है ना, फील की जगह है FELT लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डिड है ना, V2 है, तो फील का V2 फेल्ट होता है। फेल्ट क्या है, फेल्ट, उसके बाद लिखेंगे पिटी फॉर हिम, फेल्ट पिटी PITY, पिटी फॉर हिम व्हेन दे सॉ ए पुअर लिटिल बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर यही करना है, द कपल फेल्ट, फेल्ट के बाद पिटी फॉर हिम लिखना है, पिटी फॉर हिम व्हेन दे सॉ अ पुअर लिटिल बॉय, फिर फुल स्टॉप। वही देखिए ये सब तीनों में ABC में लिखा हुआ जो बताया है। आगे देखिए, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू हिज वाइफ, बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी से क्या कहा, बोला ना कि वो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है, ठीक है, तो छोटे से लड़के को उसका भोजन है ना खिलाने के लिए बोला। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज वाइफ डैट ही वॉज नॉट वेरी हंग्री सो द बॉय कुड हैव हिज सपर, ठीक है, उसका भोजन वो खा सकता है, रात्रि का भोजन। 5 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड, 50 शब्दों में जवाब देना है। ये 10 नंबर का है, लगभग 50 शब्दों में जवाब देना है। और ठीक है, तो क्या करना है, और लिखा हुआ है ना, तो दोनों में से कोई एक जवाब देना है। तो देखिए, राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग जो चैप्टर है ना, तो उसमें से छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। और दूसरा है कि ये जो स्टांजा है, जो पोयम का जो भाग दिया हुआ है उसको पूरा करना है। तो अगर आपको याद है तो पूरा कर लीजिए, और नहीं तो डे ड्रीम पे क्या करना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए आपको दोनों बताते हैं। तो देखिए, डे ड्रीमिंग ये चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना तो याद करने में दिक्कत नहीं होगा। देयर वाज अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार था। दोनों पति और पत्नी डे ड्रीमर्स थे, यानी दिन में सपने देखते थे, ठीक है। दिन में सपने देखते मतलब वो बस कल्पना करते रहते थे, काम कुछ करते नहीं थे। दे लिव्ड नेक्स्ट डोर टू गोपाल भवन, वे गोपाल भवन के ठीक अगले घर में रहते थे। एक दिन गोपाल उन सभी को बातचीत करते हुए सुना, ठीक ना, अचानक सुना। पति ने कहा जब उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो वह एक गाय खरीदेगा, ठीक है। पत्नी बहुत खुश हुई, वह न वह कुम्हार से कुछ घड़े ले आई, ठीक है, क्योंकि पत्नी बोली थी ना कि हम दूध दुहेंगे, ठीक है, इसलिए हमको पॉट चाहिए, घड़ा चाहिए, तो वो घड़ा खरीद ले आए। अभी गाय नहीं खरीदा है लेकिन वो घड़ा खरीद लाए। वह सी बॉट 1 एक्स्ट्रा पॉट टू सेंड मिल्क फॉर ए सिस्टर, वह अपनी बहन को भेजने के लिए, दूध भेजने के लिए एक एक्स्ट्रा घड़ा खरीद ली। द हस्बैंड गॉट एंग्री एट दिस, पति इस पर है ना गुस्सा हो गया। अभी गाय नहीं खरीदा है, अभी दुहाया भी नहीं, खाली वो घड़ा खरीद के लिए आई एक्स्ट्रा, इसी पे उसका हस्बैंड क्या हो, गुस्सा हो गया। ही ब्रोक ऑल द पॉट्स इन एंगर, वह गुस्से में सभी घड़ों को तोड़ दिया, ठीक है ना, सभी जो पॉट्स थे ना सबको तोड़ दिया। तो बस यही था कुछ ही छोटा सा भाग ही तो लिखना था पैराग्राफ। अब देखिए, जो खाली स्थान था ना, तो ये जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है ना, ये सब क्या है, खाली स्थान है, ठीक है। तो देखिए, मॉम आई लुक एट यू, ठीक है, ये शायद फर्स्ट चैप्टर से, ये फर्स्ट चैप्टर से होगा पोयम। मॉम आई लुक एट यू एंड आई सी ए वॉकिंग मिरेकल, ये आप याद कर लीजिएगा पोयम। योर अनफेलिंग लव विदाउट लिमिट, योर एबिलिटी टू सूद माई एवरी हार्ट, द वे यू आर ऑन ड्यूटी अनसेल्फलेसली एवरी आवर एवरी डे makes me so grateful that I am yours and you are mine with open arms and open heart। तो इसका मीनिंग समझाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहते हैं तो चैप्टर देख लीजिए, चैप्टर में सारा अच्छे से बताया हुआ, नहीं तो फिर वीडियो का बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान था, तो यही क्या करना था, भरना था, तो भर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में ना ये मैथ पढ़ेंगे।